बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। हूसियों ने किया सऊदी ऑयल टैंकर पर वार्निंग अटैक, कहा यमनी तेल चुराना बंद किया जाए। सऊदी अरब और अरब लीग ने की हमले की मजम्मत, तनाव में इजाफा। ऋषि सुनाक वजीर आजम बरतानिया की दौड़ में शामिल, बोरिस जॉनसन भी छुट्टियां छोड़कर लंदन लौटे। अमेरिका और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर्स ने की यूक्रेन बहरान पर बातचीत। यूनाइटेड नेशंस ने कहा हमलों की शिद्दत बरकरार है। यूक्रेन में ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल की तहकीकात की जाए, यूरोपीय मुल्कों ने किया यूनाइटेड नेशंस से मुतालबा। इटली में कई दहाकों बाद कट्टर पार्टियों की हुकूमत बनी, लोग गैर यकीनी महसूस करने लगे। बदअमनी में अमेरिका के रोल की तहकीकात करेंगे, ईरान ने किया ऐलान। बरतानवी ओहदेदारों पर पाबंदियां। दुनिया की बड़ी मईशतें अभी तक संभल नहीं पाईं, वबा के असरात जल्द खत्म नहीं होंगे, वजीर आजम मोदी का खिताब। दिवाली मनाने के लिए हैदराबाद से यूपी जाने वालों की बस हादसे का शिकार, 15 हलाक। पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की दुनिया भर में धूम, इंडियंस भी चाव से देख रहे हैं। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। शुरुआत मिडल ईस्ट से। यमन के हूसियों ने वार्निंग के तौर पर सऊदी अरब के एक ऑयल टैंकर पर हमला किया है। हूसी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने यह बात कही। यह हमला हजरमाउत सूबे के दब्बा पोर्ट के करीब किया गया। ऐसा इल्जाम है कि सऊदी जहाज ने इस बंदरगाह से यमनी तेल चुराने की कोशिश की। याह्या सरी ने अलमसीरा टेलीविजन चैनल पर बताया कि यमनी तेल की दौलत को लूटने से बचाने की वार्निंग देते हुए यह हमला किया गया। उन्होंने कहा कि यमन की फौजें किसी भी जहाज को निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेंगी जो यमनी अवाम की दौलत लूटने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि हम यमनी अवाम की हिफाजत के लिए ये ऑपरेशन कर रहे हैं। सऊदी अरब ने अपने इत्तेहादियों के साथ मार्च 2015 में यमन जंग शुरू की थी। सऊदी अरब ने हूसी हमले की मजम्मत की है। सऊदी वजारत खारजा ने कहा है कि इस हमले से तनाव बढ़ गया है। सऊदी अरब ने यमन में इस्तेहकाम और सलामती कायम करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों की तारीफ की। एक बयान में सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि हूसियों का हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। बयान में कहा गया कि इस हमले से यह जाहिर होता है कि हूसी सिविलियन और मौशी तनसीबात और आलमी तवानाई सप्लाई को निशाना बना रहे हैं। अरब मुल्कों की तंजीम अरब लीग ने भी एक बयान जारी करते हुए हूसी हमले की मजम्मत की। यह हमला जुमे को किया गया, जिनमें 2 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। यमन की सऊदी अरब की तायद रखने वाली हुकूमत ने कहा कि बंदरगाह और टैंकर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने कहा है कि उसके सिपाहियों ने दारुल हुकूमत काबुल में एक ऑपरेशन करते हुए दाइश या आईसिस के 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान 2 दूसरे अरकान को गिरफ्तार भी किया गया। उन्होंने कहा कि दाइश के दहशतगर्द हालिया हफ्तों में कई हमलों में शामिल थे। बरतानिया में ऋषि सुनाक वजीर आजम की दौड़ में शामिल हो गए हैं और उन्हें मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जाने लगा है। दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन भी वापसी के लिए पर तोल रहे हैं। बोरिस जॉनसन ने अपनी छुट्टियां मुख्तसर कर दी और लंदन वापस लौट आए। बताया गया कि ऋषि सुनाक को मुकाबले में शामिल होने के लिए दरकार तायद मिल गई है। हाल ही में लिज ट्रुस ने वजीर आजम की हैसियत से इस्तीफा दिया था, हालांकि 45 दिन पहले ही उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। बरतानिया बदतरीन मौशी बहरान से 2 चार है। 2 महीनों में मुल्क में 2 प्राइम मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दिया है।
लिज ट्रूस ने मौशी बहरान से निमटने के लिए टैक्सों में कटौती का एक मंसूबा पेश किया था और बाज़ अहम फैसले किए थे, लेकिन इसके नतीजे में मार्केट्स में उथल पुथल मच गई, जिसकी वजह से उन पर दबाव पड़ने लगा। बरतानिया के ट्रेड मिनिस्टर जेम्स वॉडरिज ने बताया कि बोरिस जॉनसन ने उनसे खुद कहा है कि वो वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अब तक हाउस ऑफ कॉमन्स के लीडर पेनी मॉर्डॉट वाहिद शख्स हैं जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी का बाकायदा ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि ऋषि सुनाक जल्द ही अपनी उम्मीदवारी का बाकायदा ऐलान करेंगे। बात करते हैं यूक्रेन की। अमेरिका और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर्स ने यूक्रेन बहरान के बारे में टेलीफोन पर बातचीत की। इस बातचीत के बारे में ज्यादा तफसील सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों तरफ से कंफर्म किया गया कि उन्होंने यूक्रेन जंग पर बातचीत की। पेंटागन ने तफसील बताए बगैर कहा कि वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने रशियन वजीर दिफा सर्जी शिगोव के साथ बातचीत में पहल की। उन्होंने आलमी सिक्योरिटी, खासतौर पर यूक्रेन की सिक्योरिटी के बारे में बातचीत की। ये बातचीत एक ऐसे वक्त हुई जब यूक्रेन जंग में तेजी आई है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ऐसे कोई इशारे नहीं मिले हैं कि रशिया यूक्रेन जंग खत्म करने में दिलचस्पी रखता है। उल्टा वो अपनी जंगी कोशिशों को दुगनी और 3 गुना कर रहा है। इस दौरान अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका रशिया के साथ रब्त में रहेगा। फ्रांस की वज़ीर ख़ारजा कैथरीन कोलोन्ना के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि रशिया ने हालिया अरसे में पावर स्टेशंस और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। यूक्रेन जंग के 241 दिन पूरे हो गए हैं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने यूक्रेन में ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल की तहकीकात के लिए यूनाइटेड नेशंस से मुतालबा किया है। 3 यूरोपीय मुल्कों ने कहा कि रशिया की तरफ से ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल यूनाइटेड नेशंस की करारदाद की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने इन इल्जामात को रद्द कर दिया है और कहा है कि वो यूनाइटेड नेशंस की तहकीकात के मुतालबे की मजम्मत करता है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा कि 3 यूरोपीय मुल्कों का मुतालबा बेबुनियाद है और झूठ पर मबनी है। इटली में बेनिटो मुसोलिनी के बाद पहली मरतबा एक कट्टर पार्टी और लीडर की हुकूमत बन गई है। जॉर्जिया मेलोनी ने वजीर आजम की हैसियत से जिम्मेदारी संभाली। वो इटली की पहली खातून वजीर आजम हैं। उनके साथ उनकी कैबिनेट ने भी हलफ लिया। मेलोनी ने कहा कि वो यूक्रेन के साथ खड़ी रहेंगी और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ मिलकर काम करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल साफ और दो टोक खारजा पॉलिसी अपनाएंगी। कई दिनों की बातचीत के बाद मेलोनी ने इत्तेहादी हुकूमत बनाई है। उनकी कैबिनेट में 6 औरतें शामिल है। वो मारियो ड्रैगी की इत्तेहादी हुकूमत की जगह ले चुकी हैं। उनके सामने एक मुश्किल चैलेंज है जिनमें मौशी बहरान से निमटना सबसे अहम है। हालिया इलेक्शंस में मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे। उनकी कैबिनेट में कई कट्टर लीडर्स और पार्टियां शामिल है। नई वजीर आजम ने जो मंसूबे पेश किए हैं उनसे कई लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी महसूस कर रहे हैं। तो ईरान ने कहा है कि वो मुल्क की हालिया बदअमनी में रोल के लिए अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। तेहरान की एक अदालत नुकसानात का अंदाजा लगाएगी और मुनासिब फैसला करेगी। जुडिशरी के डिप्टी चीफ काजिम गरीबाबादी ने ये बात कही, जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के भी ओहदेदार हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की फंडिंग के जरिए बदअमनी को हवा दी गई और उसमें BBC फारसी नेटवर्क और अमेरिका की फंडिंग से चलने वाले मीडिया इदारों ने अहम किरदार अदा किया। गरीबाबादी ने कहा कि बाज़ दूसरे मुल्कों ने भी इसमें मदद की, जिसमें इंग्लैंड और सऊदी अरब भी शामिल है। ईरान इससे पहले इस सिलसिले में इसराइल पर भी उंगली उठा चुका है। महसा अमीनी की मौत पर यह मुजाहरे हुए थे। ईरान ने बरतानिया के कई ओहदेदारों के खिलाफ पाबंदियां लगाई हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ बाज़ यूरोपीय मुल्कों की पाबंदियों के जवाब में ये कदम उठाया गया है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि पाबंदियों के बावजूद ईरान के एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। वो तेहरान में 26वें नेशनल एक्सपोर्ट डे के प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। सीरिया की सरकारी फौज ने दमिश्क में इसराइली हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना ने बताया कि जनूबी इलाके और दमिश्क में हवाई हुदूद में इसराइल के मिसाइल हमलों को नाकाम बनाया गया। बरतानिया से काम करने वाली इंसानी हुकूक तंजीम ने, जो सीरिया की सूरत हाल पर नज़र रखती है, बताया कि इन हमलों में फ़ौजी मकामात को निशाना बनाया गया। सितंबर में इसराइल के ऐसे ही हमलों में 5 सिपाही हलाक हुए थे। इसराइल अक्सर सीरिया में ऐसे हमले करता है, लेकिन शाज़ नादिर ही वो इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करता है। समझा जाता है कि इन हमलों में वो ईरान और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाता है।
सीरिया के पालमिरा इलाके में इज्तिमाई कब्रें मिली हैं। समझा जा रहा है कि जिन लोगों की कब्रें मिली हैं उन्हें दाइश ने अपने दौर में हलाक किया था। कुछ साल पहले पालमिरा पर दाइश आईसिस का कब्जा हो गया था। मगरबी किनारे में इसराइली फौज और यहूदी आबादकारों के साथ झड़पों में दर्जनों फलस्तीनी जख्मी हुए। रेड क्रिसेंट ने बताया कि नाब्लस में 64 फलस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली फौज ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनमें मेडिकल स्टाफ भी शामिल है। हालिया अरसे में फलस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान ऐसी झड़पों में इजाफा हुआ है। कहते हैं इंडिया पाकिस्तान के टीवी सीरियल्स का मुकाबला नहीं कर सकता और पाकिस्तान इंडिया की फिल्मों की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान की एक फिल्म इन दिनों ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा रही है और इंडियंस भी बड़े शौक से इस फिल्म को देख रहे हैं। फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। उसे पाकिस्तान की अब तक की सबसे महंगी फिल्म करार दिया जा रहा है, जिसने कुछ दिनों में ही अपनी लागत से दुगनी आमदनी कमा ली है और अभी कलेक्शन जारी है। पाकिस्तान के अलावा यह फिल्म 25 दूसरे मुल्कों में रिलीज हुई। पंजाबी जबान की इस फिल्म को पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि इंडियन पंजाबीज भी बड़े चाव से देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर बिलाल लाशारी हैं, जो 13 अक्टूबर को रिलीज हुई और दिलों पर छा गई। ये फिल्म 43 साल पुरानी एक पाकिस्तानी फिल्म का रीमेक है। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई जिंदगी दी है, जिसे लॉलीवुड कहा जाता है। ये एक मशहूर पंजाबी कहानी पर बनाई गई फिल्म है, जिसमें दो खानदानों की दुश्मनी को दिखाया गया है। पूरी दुनिया में ये फिल्म 400 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई। इस फिल्म का कंपैरिजन हॉलीवुड की फिल्मों से भी किया जा रहा है, जिसमें बेहतरीन तकनीक इस्तेमाल की गई है। फिल्म के डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले राइटर नासिर अदीब हैं। फवाद खान ने मौला जट का मरकजी किरदार अदा किया है, जबकि मौला जट के दुश्मन नूरी नत का किरदार हमजा अली अब्बास ने निभाया है। मायरा खान और हुमैमा मलिक ने भी अहम किरदार अदा किया है। फिल्म को क्रिटिक्स और आम लोगों दोनों की तारीफें मिल रही हैं। एक ऐसे वक्त जब कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी इंडिया पाकिस्तान के नाम पर नफरत का माहौल गरमाया जा रहा है, यह फिल्म कहीं ना कहीं सब कॉन्टिनेंट में लोगों के दिलों को जोड़ने का काम कर रही है। अमेरिका में एक्ट्रेस एना वांग की तस्वीर करेंसी पर छापी जाएगी। यूएस मिंट ने ये बात बताई। उन्होंने 60 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। वो अमेरिका की पहली एशियन अमेरिकन एक्ट्रेस थी। उन्हें हॉलीवुड में एशियन होने की वजह से तासुब का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से वो यूरोप चली गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की बड़ी मौशी ताकतें अब भी नहीं संभल पाई हैं और वबा के असरात इतनी जल्द ख़त्म नहीं होंगे। वो एक रोज़गार मेले से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर 75,000 नौजवानों में अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए। मोदी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए कई महाज़ों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आलमी सूरत हाल अच्छी नहीं है। कई मुल्कों में महंगाई और बेरोजगारी अपनी इंतहा को पहुंची है। उन्होंने कहा कि 100 साल की वबा के असरात 100 दिन में नहीं जा सकते। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी रोजगार मेले से खिताब किया और बीजेपी हुकूमत की तारीफ की। इस मौके पर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का एक प्रोग्राम शुरू किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में रोजगार प्रोवाइड करने के लिए कई कदम उठाए गए। वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दीपावली मनाने के लिए हैदराबाद से उत्तर प्रदेश जाने वालों की एक बस मध्य प्रदेश में हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 15 लोग हलाक हो गए और 35 जख्मी हुए। यह अफसोसनाक हादसा मध्य प्रदेश के रेवा जिले में पेश आया। नेशनल हाईवे 30 पर इस बस की एक ट्रक से टक्कर हो गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनकर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। बताया गया कि ये बस हैदराबाद से रवाना हुई थी और उत्तर प्रदेश जा रही थी और उसमें दिवाली मनाने के लिए लोग अपने घर जा रहे थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हूसियों ने किया सऊदी ऑयल टैंकर पर वार्निंग अटैक, कहा यमनी तेल चुराना बंद किया जाए। सऊदी अरब और अरब लीग ने की हमले की मजम्मत, तनाव में इजाफा।
ऋषि सोनाक वजीर आजम बरतानिया की दौड़ में शामिल, बोरिस जॉनसन भी छुट्टियां छोड़कर लंदन लौटे। अमेरिका और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर्स ने की यूक्रेन बहरान पर बातचीत। यूनाइटेड नेशंस ने कहा हमलों की शिद्दत बरकरार है। यूक्रेन में ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल की तहकीकात की जाए, यूरोपीय मुल्कों ने किया यूनाइटेड नेशंस से मुतालबा। इटली में कई दहाकों बाद कट्टर पार्टियों की हुकूमत बनी, लोग गैर यकीनी महसूस करने लगे। बदामनी में अमेरिका के रोल की तहकीकात करेंगे, ईरान ने किया ऐलान। बरतानवी ओहदेदारों पर पाबंदियां। दुनिया की बड़ी मईशतें अभी तक संभल नहीं पाईं, वबा के असरात जल्द खत्म नहीं होंगे, वजीर आजम मोदी का खिताब। दिवाली मनाने के लिए हैदराबाद से यूपी जाने वालों की बस हादसे का शिकार, 15 हलाक। पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की दुनिया भर में धूम, इंडियंस भी चाव से देख रहे हैं। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।